अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, पाक आर्मी, एटॉमिक एनर्जी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पाकिस्तान स्टडी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हर पेपर के अंदर मोस्टली रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन के बाद जो है ना उसकी मैं आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप सिर्फ जो है ना आंसर याद ना करें, आपका जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो वीडियो को जो है ना एंड तक आपने ज़रूर देखना है क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर के अंदर या जो है ना जितने भी आपके पास टेस्ट होते हैं, एफपीएससी के हो गए, एनटीएससी के हो गए, पाक आर्मी के हो गए, उनके अंदर मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है सी, डिफेंडिंग आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर एंड अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका फर्स्ट गवर्नर कौन था। तो वो हमारे पास था जैद हुसैन। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, यानी उसको बनाया कब गया था। तो यहाँ पे जो है ना इसकी डेट है 1 जुलाई 1948 के अंदर जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद जो है ना जो फर्स्ट गवर्नर बने थे वो हमारे पास जैद हुसैन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर, यानी कि जो मंगला डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर जो है ना बनाया गया है। तो वो आपके पास है झेलम रिवर। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मंगला डैम है वो किस एरिया में आता है, यानी कि कहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास आज़ाद कश्मीर जो है ना उसके अंदर मंगला डैम बनाया गया है, ठीक है। और उसके साथ जो है ना एक क्वेश्चन जहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जो तरबेला डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो तरबेला डैम जो है ना वो इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो ये आपने जो है ना क्वेश्चन भी माइंड में रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय पाकिस्तान इन, जो हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो पाकिस्तान का कब बनाया गया था। तो वो बनाया गया था यहाँ पे हमारे पास 1955 के अंदर जो है ना बनाया गया था। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसी के रिलेटेड कि जो हमारे पास 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है या इकनॉमी है उसको इम्प्रूव करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्रोविंस है बाय एरिया पाकिस्तान का वो हमारे पास कौन सा है, KPK। यहाँ पे जो है ना मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं एरिया और पॉपुलेशन में। आपका जो है ना यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट प्रोविंस बाय ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, जब एरिया की बात करेगा और स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपने आंसर देना है KPK। और उसके बाद अगर यहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटेड पूछेगा, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट प्रोविंस कौन सा है, तो वो आपका बनेगा बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पूछ ले कि लार्जेस्ट कौन सा है प्रोविंस बाय एरिया जो लार्जेस्ट है वो बलूचिस्तान है। और उसके बाद जो है ना एरिया स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास KPK है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 6, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था उसकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर कब बनी थी। तो यानी कि कौन थी, तो वो हमारे पास थी डॉक्टर शमशाद अख्तर। ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स, यानी कि जो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स किया गया था। तो वो किया गया था 23 मार्च 1956 को। और इसके रिलेटेड जो है ना यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो है ना जब हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इन्फोर्स किया गया था तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को नाम दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है, अनवारुल हक काकर हैज़ बिकम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी अनवारुल हक जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना था। तो उसका नंबर कितना था, तो वो 8वें जो है ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर
by the armed force has been laid down in the Constitution of Pakistan 1973। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1953 का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर जो है ना आर्म फोर्सेस को जो है ना अख्तियार दिए गए कि वो जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना यानी कि उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 245 आर्टिकल के तहत आर्म फोर्सेस जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। द थर कोल फील्ड हैज़ ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल, इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। यानी कि जो थर की कोल फील्ड है वो किस सिंध के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो वो है थर पारकर। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो थर पारकर की कोल फील्ड है ये हमारे पास जो है ना सबसे बड़ी जो है ना कोल रिज़र्व है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास जो है ना कोल रिज़र्व जो है ना वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आप ये कह सकते हो जो थर पारकर है सिंध के अंदर वो हमारे पास जो है ना सबसे बड़ी कोल की रिज़र्व है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? हयात जवेद इज़ रिटन बाय अल्ताफ़ हुसैन हाली अबाउट। जो हयात जवेद की बुक है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसके रिलेटेड लिखी थी? वो लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान की रिलेटेड। अब जो है ना इस बुक के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ की रिलेटेड और उसके एजुकेशनल जो सर्विस थी ना उसके रिलेटेड इस बुक के अंदर जो है ना उसने लिखा था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच पाकिस्तानी पोएट गॉट लीनन प्राइज़ इन 1962। तो पाकिस्तानी पोएट ने लीनन प्राइज़ 1962 में किसने लिया था? फैज़ अहमद फैज़ ने लिया था। अब इसने लिए किस वजह से था? इसने पीस और अपनी लिटरेचर सर्विसेज की वजह से जो है ना लीनन प्राइज़ लिया था 1962 में। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। हनाना लेक इज़ लोकेटेड इन। हनाना लेक कहाँ पे वाक़ई है? वो आपके पास है क्वेटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 14। विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब है तूफ़ानों। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 15। सर सैयद अहमद ख़ान, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिस स्पेलिंग हो गई है, आगे पीछे वर्ड हो गए। तो सर सैयद अहमद ख़ान बिकेम चीफ जज इन विच ईयर। तो जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान चीफ जज कब बने थे? 1846 के अंदर जो है ना बने थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय। जो डॉटर ऑफ ईस्ट है बुक वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो ने। अब इस डॉटर ऑफ ईस्ट के अंदर था क्या? बेनज़ीर भुट्टो ने जो है ना अपनी लाइफ और अपनी फैमिली और जो पॉलिटिकल लाइफ है ना उसके रिलेटेड इस बुक के अंदर जो है ना उसने लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। हु ड्रू द बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जब इंडिया और पाकिस्तान को जो है ना डिवाइड किया था तो उसके अंदर जो बाउंड्री लाइन थी वो किसने ड्रॉ की थी? वो की थी सर सीरियल रेडक्लिफ ने। और ये जो है ना लाइन कब ड्रॉ की गई थी? 1947 के अंदर जो है ना लाइन को जो है ना ड्रॉ किया था। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारे पास बाउंड्री लाइन जो है ना ड्रॉ की गई थी 1947 के अंदर तो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज लॉर्ड मैकाइल बेंटेक रेजोल्यूशन रिपोर्ट प्रेजेंटेड ऑन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो लॉर्ड मैकाइले जो था उसने जो है ना रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी ब्रिटिश रूल के अंदर। तो वो कब की थी? 1835 के अंदर जो है ना उसने आपने जो है ना रेजोल्यूशन रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। अब इस रेजोल्यूशन रिपोर्ट में था क्या? इसके अंदर जो है ना उसने अपनी फेमस एजुकेशनल जो पॉलिसी थी वो उसने जो है ना प्रेजेंट की थी। और इसी वजह से जो है ना इंग्लिश जो है ना ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या हुआ था? प्रमोट हुआ था। यानी कि जब इसने जो है ना अपनी रेजोल्यूशन पेश की थी तो उसके बाद जो है ना इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट हुई थी इसकी रेजोल्यूशन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। तो जो फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में वो कौन सी थी? स्वीडिश मूवमेंट। ठीक है, अब ये लॉन्च क्यों हुई थी? ये जो है ना बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट लॉन्च हुई थी 1905 के अंदर। जो है ना बंगाल की पार्टीशन जब हो रही थी तो उस वक्त जो है ना उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी। अब इस मूवमेंट में जो है ना क्या किया गया था? इस मूवमेंट के अंदर जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट थे उनका बाइकआउट किया गया था और इंडिया के जो अपने प्रोडक्ट थे उनको प्रमोट किया गया था, उनका जो है ना ज़्यादा यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 20। द
पैम्फलेट नाउ और नेवर। पैम्फलेट का क्या मतलब होता है? पैम्फलेट का मतलब होता है जो हम एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारात जो है ना छपवाते हैं, तो उसका मतलब वही है। नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय, यानी कि नाउ एंड नेवर जो 1933 को शाये हुआ था, वो किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने लिखा था। और इसी के अंदर जो है ना नाउ एंड नेवर के अंदर जो उसने एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार जो लिखा था, इसी के अंदर जो है ना पाकिस्तान का जो है ना नेम फॉर्मली तौर पे प्रपोज किया गया था। तो आज के लिए जो है ना इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना नेक्स्ट 20 MCQ जो है ना उनको कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको जो है ना पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जो है ना आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो या नेक्स्ट आने वाला अपडेट जो है ना आपको ईजिली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।